हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एस टी सर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल स्टडी किया था। आज के लेक्चर में बच्चों अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, अब तक के जितने भी लेक्चर हुए हैं उनमें अपना बोर्ड लेवल का आरबीएससी और सीबीएसई लेवल का चल रहा है। आप उन वीडियोस को ढंग से देखें, केयरफुली देखें और उनको नोट डाउन कीजिएगा। मैं आपसे डेफिनेटली एक प्रॉमिस करता हूं कि इन लेक्चरों को देखने के बाद आपके 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स फिजिक्स में आप गेन कर पाओगे। तो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? अपने पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड में इमेजिनरी लाइंस होती हैं या इमेजिनरी कर्व होता है, जिस कर्व पर आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है अगर वो मोशन करने के लिए फ्री है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are the imaginary line or curve on which positive test charge move if free to do so. Tangent draw at any point of an electric field line will represent the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन और कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन है और कर्व है ऑन विच, जिस पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव, जिस पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है इफ फ्री टू डू सो, अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करने के लिए फ्री छोड़ा गया हो। इफ टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी लाइन और कर्व है ऑन विच पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव, जिस पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है इफ फ्री टू डू सो, अगर वो ऐसा करने के लिए फ्री है। इफ टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें, देन टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। अब बच्चों, अपन डिफरेंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन जो ड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कर रहे हैं फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, सपोज ये चार्ज है प्लस क्यू, इस प्लस क्यू चार्ज के लिए अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो चार्ज प्लस क्यू है, कहने का मतलब क्यू का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। क्यू का वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है चार्ज की, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। अब ये है सोर्स चार्ज। अगर मैं इसके सामने यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखता हूँ Q0, तो ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेचर का, सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेचर का और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव नेचर का। तो सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये मूव करेगा आपका इस तरीके से, बाहर की तरफ जाएगा
आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस तरीके से यहाँ पे अगर रखते हैं तो ये लड़ जाएगा। तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए सारी जो लाइंस हैं ये कौन सी लाइंस हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो रेडियली आउटवर्ड्स होती है। अब सेकंड जो कंडीशन है वो है फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज। नेगेटिव पॉइंट चार्ज का मतलब Q की वैल्यू लेस देन 0, मतलब Q की वैल्यू नेगेटिव है। तो देखिए बच्चों, ये आपका चार्ज हो गया -Q, इसके सामने मैंने टेस्ट चार्ज रखा Q0 जिसका नेचर पॉजिटिव है। अब बताइए सोर्स चार्ज नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो इधर की तरफ मूव करेगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली इनवर्स होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे अपन रेडियली इनवर्स डायरेक्शन में। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अपन कपल ऑफ चार्ज के लिए देखेंगे। अभी तो पॉइंट चार्ज सिंगल चार्जेस के लिए देखा, अब अपन देखेंगे पॉइंट चार्ज के लिए। अब बच्चों अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर दो चार्ज होते हैं सेम नेचर, अपोजिट नेचर के। सपोज ये -Q चार्ज और ये +Q चार्ज। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर टेस्ट चार्ज को रखता हूं Q0 को, तो देखिए नेगेटिव चार्ज तो इसे अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ होगी, प्लस चार्ज टू या पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है आपकी, प्लस टू माइनस, प्लस से आउटवर्ड्स और माइनस के लिए इनवर्ड्स। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ Q1 Q2 इज लेस देन 0, मतलब Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट होगा, ये Q1 और ये Q2, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा। तो मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज। ये अपोजिट नेचर के चार्ज के कॉम्बिनेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन ने ड्रॉ करनी है। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो रही हैं, लेकिन कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएंगी। तो हमेशा जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होगी। अगर मैं सेम नेचर के चार्ज के कॉम्बिनेशन की देखूं कि Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं, Q1 Q2 मतलब दोनों चार्ज का जो नेचर है वो सेम नेचर है। जैसे मान के चलो Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी कैसा है, पॉजिटिव। अगर इस तरीके का कोई भी आपके लिए कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं आउटवर्ड्स, अब देखिए इस तरीके से बाहर की तरफ जाएंगे। अब देखिए टेस्ट चार्ज को मैंने यहां रखा सपोज, तो प्लस वाला भी रिपेल करेगा इसे और ये Q1 चार्ज भी रिपेल करेगा और Q2 चार्ज भी रिपेल करेगा। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर नेट फोर्स 0 होगा, वहां कोई भी मोशन नहीं होगा इस Q0 में। तो जहां कोई भी मोशन नहीं होगा उस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से बेंड हो जाएंगी इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। n यहाँ पे क्या है, n क्या है यहाँ पे, n जो है ये न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती है, मतलब वहां उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं अपन न्यूट्रल पॉइंट। तो ये हो गया पॉजिटिव नेचर के कॉम्बिनेशन के लिए। अगर नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो तब कैसे करेंगे अपन, वो भी देखना है अपन को। अब बच्चों अगर अपने दोनों चार्ज नेगेटिव नेचर के हैं, -Q1 और -Q2, तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इनवर्स होती हैं। तो इस वाले पॉइंट के लिए इनवर्स, यहाँ पे भी इनवर्स
ये भी इनवर्स, सारी लाइंस इनवर्स आएंगी इस तरीके से। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड हो जाएंगे इनवर्स, इस पॉइंट से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगी, इस पॉइंट को बोलेंगे अपन न्यूट्रल पॉइंट। अब देखिए फॉर पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के लिए देखिए ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके लिए अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करती है। तो पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, कोई भी अगर कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इनसाइड से जनरेट नहीं होंगी। कहां से सर ओरिजिनेट होंगी? सरफेस से। और पॉजिटिव चार्ज है तो किधर जाएंगी? आउटवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज के लिए जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स, इस तरीके से। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता था, फॉर नेगेटिवली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर होता तो नेगेटिवली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के लिए ये माइनस, और माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्स आती है। तो ये वेरियस कंडीशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड्स, फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली इनवर्स। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होंगी। और अगर आपका सेम नेचर के चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से आउटवर्ड्स होंगी और बीच में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगी। उस पॉइंट को बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। और ऐसी नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन के लिए भी मिड पॉइंट, बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगी, उसको बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। और नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इनवर्स होंगी। अब बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखनी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती है, मतलब वो दिखती नहीं है अपन को, एक तरीके से एक फील है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है। तो पहला फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइन। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कंटिन्यूअस होती हैं। कंटिन्यूअस कर्व होता है, वो डिसकंटिन्यूअस कर्व नहीं होता, उनका रेगुलर पाथ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। इसके पीछे रीजन है कि सोर्स चार्ज के थ्रू टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कंटिन्यूअसली लगता है। और कहां तक? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे जाके वो फोर्स जीरो हो जाता है, वहां पे जाके आपकी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? कंटिन्यूअस होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि टेस्ट चार्ज पर सोर्स चार्ज के थ्रू लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंटिन्यूअसली एक्ट होता है टेस्ट चार्ज पर। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर continuous curve because electrostatic force continuously act on test charge due to सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो टेस्ट चार्ज पे लगता है वो सोर्स चार्ज के थ्रू कंटिन्यूअसली लगता है। कहां पे लगता है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे जाके फोर्स जीरो हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होती है। तीसरा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Electric field lines does not form
क्लोज्ड लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती हैं। क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करने का मतलब जहां से स्टार्ट होती है वहीं पे आके एंड नहीं होती हैं। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती है नेगेटिव चार्ज पर। कभी भी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज पर रिटर्न होकर नहीं आती, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप बिकॉज इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप या डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप बिकॉज it originate from positive charge and end on negative charge। इसका रीजन सिंपल सा है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से माइनस जाएंगी, कभी माइनस से प्लस रिटर्न होकर नहीं आएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती बिकॉज ये स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती है नेगेटिव चार्ज पर। तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस, दूसरा है कंटीन्यूअस कर्व और तीसरा है नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। इसके आगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। इफ वी ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन then this will represent the direction of electric field intensity at that point। तो अगला जो प्रॉपर्टी है फोर्थ, if tangent draw at any point of an electric field line will represent the direction of electric field intensity at that point, will represent the direction of electric field intensity at that point। if we draw tangent at any point of an electric field line, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। कैसे करेगा देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी प्लस टू माइनस। मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट हमने ये ड्रॉ किया है ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। अगर मैं इस पॉइंट को बी ले लूं, इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इधर होगा। अब ये बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर तो वो टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी डेंस है, डेंस मतलब बहुत कंजस्टेड है, पास पास है, तो वहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और कहीं किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयर है, दूर दूर है, एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर है, तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, dense electric field line represent strong electric field and rare electric field line represent weak इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अपन डायग्राम से समझें तो देखिए बच्चों,
यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, कंजेस्टेड है, क्लोज है, डेंस है, तो ये है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ देखिए डिस्टेंस इनके बीच में काफी ज्यादा है, तो ये है आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों जो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन होगी, दैट विल बी नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। प्रॉपर्टी नंबर 6, two electric field lines never intersect each other because at the intersection point, there are two directions of electric field intensity which is not possible. कहने का मतलब है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको मैं ऐसे समझूं कि मान के चलो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखूं तो इस वाले के लिए टेंजेंट जो होगा वो इस तरीके से होगा, ये E1 हो गया मान के चलो, और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए जो अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इधर होगा, ये E2 वेक्टर हो गया। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो अपनी जो ये प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है सेवंथ प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है मतलब एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस पर है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट है तो अपन इसको बोल सकते हैं कि पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represent uniform electric field। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बोलेगा अपन, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो देखिए इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें भी देखिए इक्वल डिस्टेंस पर है और पैरेलल है, ये भी कैसा है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको फोकस करो, देखो यहाँ ये पैरेलल तो है लेकिन इक्वल डिस्टेंस नहीं है, तो ये कैसा है आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल भी नहीं है और इक्वल डिस्टेंस पे भी नहीं है, तो ये कैसा हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो आपकी पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। और अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है और इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है तो वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 7 प्रॉपर्टी होगी बच्चों। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि कोई भी चार्ज कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर है, वो भी चार्ज्ड। तो उस चार्ज कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा सरफेस से स्टार्ट होंगी, क्योंकि चार्ज कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो होगा तो अंदर तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी नहीं। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है चार्ज कंडक्टर के लिए वो ऑलवेज स्टार्ट होती है, ऑलवेज ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर के सरफेस से, और एंड भी कहाँ पर होगी? सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम surface of charge conductor and end on surface of charge conductor। तो अगला जो प्रॉपर्टी है 8, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज ओरिजिनेट and end on the surface of चार्ज्ड कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो चार्ज कंडक्टर के सरफेस से स्टार्ट होंगी और सरफेस पे ही एंड होंगी। कैसे? देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज, तो अब देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं, आउटवर्ड्स होती हैं, तो सरफेस से स्टार्ट होंगी और सरफेस से स्टार्ट होके बाहर चली जाएगी। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्स आएंगी, एंड हो जाएंगी, सरफेस पे एंड हो जाएंगी। नॉर्मली स्टार्ट होंगी और नॉर्मली ही एंड होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट नॉर्मली, ऑलवेज ओरिजिनेट एंड एंड नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। मतलब सरफेस के हमेशा नॉर्मली स्टार्ट होंगी और नॉर्मली ही क्या होंगी? एंड होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज कंडक्टर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट एंड एंड नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर जाएंगी, और अगर चार्ज कंडक्टर आपका पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स जाएंगी और इसके लिए रेडियली इनवर्ड्स आएंगी। बच्चों, अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो ये है कि अगर किसी पॉइंट से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एट एनी पॉइंट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल बी जीरो। तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो जीरो होगी, अगर उस पॉइंट से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास नहीं हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल बी जीरो एंड दैट पॉइंट सेट टू बी न्यूट्रल पॉइंट। तो उस पॉइंट को बोलेंगे अपन न्यूट्रल पॉइंट। तो देखिए, if there is no electric field line passing through a point, then electric field intensity at that point will be zero and this point is said to be this point said to be neutral point। तो इस पॉइंट को अपन बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। अगर किसी पॉइंट से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो जीरो होगी और उस पॉइंट को अपन बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, डिफरेंट चार्जेस के लिए अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी, जिसमें मैंने आपको 9 प्रॉपर्टीज बताई हैं। इनमें से आप कोई भी 4 या 5 प्रॉपर्टीज आप याद रखें जो एग्जाम में मोस्टली वो आपसे पूछता है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
तो बच्चों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए अलविदा।